हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में एक्सरसाइज 3.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि फ्रॉम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। तो फॉर्म करनी है हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर उनका सॉल्यूशन निकालना है इफ़ दे एग्जिस्ट। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड। कि एक पार्ट तो हॉस्टल के चार्ज का फिक्स है और बाकी किस पे डिपेंड करता है कि उसने कितने दिन मैस में खाना खाया। तो वहन ए स्टूडेंट ए टेकन फूड फॉर 20 डेज सी हैज़ टू पे 1000। जब एक स्टूडेंट ने 20 दिन के लिए खाना खाया तो उसे 1000 रुपये चार्ज देना पड़ा है जी हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेज। हमें फिक्स चार्ज निकालना है। वेयर ए स्टूडेंट बी हु हैज़ टेक फूड फॉर 26 डेज, तो उसे इसने पे किए 1180, तो एज ए हॉस्टल चार्जेस। तो फाउंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो लेट फिक्स चार्ज एक्स हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ फूड वाई मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो उसको पहले फिक्स चार्ज के साथ फूड का तो 20 दिन रुकी थी, तो 20 दिन का पर डे का चार्ज क्या हो जाएगा 20 वाई। तो एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। इसी तरीके से वो 26 दिन रुकी है तो उसका फिक्स चार्ज तो एक्स है प्लस 26 दिन का पर डे के हिसाब से 26 वाई हो गया और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1180। इक्वेशन सेकंड होगी। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम में सेकंड। तो एक्स प्लस 26 वाई इज इक्वल टू 1180 और एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000। तो अब देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ से अपना बचा 6 वाई इज इक्वल टू 180 और वाई इज इक्वल टू 180/6, यानी कि ये इससे कट जाएगा 30। तो वाई की वैल्यू 30 आ गई। 30 को हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया तो एक्स प्लस 20 × 30 इज इक्वल टू 1000 हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400। तो अपना फिक्स्ड चार्ज तो आ गया 400 और चार्ज ऑफ फूड पर डे आ गया 30 रुपीज़। तो इसी तरीके से अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगर हम 1/3 अपनी फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है अगर न्यूमरेटर में से हम 1 माइनस कर दें। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर। और जब हम इसके डिनोमिनेटर में 1/8 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाती है 1/4। तो अब हम लेट न्यूमरेटर एक्स मान लेंगे, डिनोमिनेटर को वाई। तो अपनी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी भाई x/y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/3। क्यों, क्या कह रहा है न्यूमरेटर में से 1 माइनस करना है तो हमने 1 माइनस कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इक्वेशन फर्स्ट आ गई। फिर दोबारा से सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है। तो हमने डिनोमिनेटर में x अपॉन वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4 कर दिया। तो यहाँ से क्या जाएगी भाई 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8। तो यानी कि 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन होगी सेकेंड। अब देखो भाई, हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड है, सेकेंड इक्वेशन अपनी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड है फर्स्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा भाई, माइनस का है तो ये कैंसिल हो गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया अपना 5। अब x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, 4 × 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो यानी कि 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तब y को इधर लेके जाओ, 8 को इधर लेके आओगे तो y इज इक्वल टू 20 माइनस 8 हो जाएगा। y की वैल्यू आगे 12 है तो अपनी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/12 है। अब नेक्स्ट में कह रहा है यस स्कोर्ड मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इज राइट आंसर। यस स्कोर्ड 40 मार्क्स। यस ने 40 अंक लिए जब टेस्ट में 3 मार्क तो उसको सही क्वेश्चन के लिए मिल रहे थे और 1 अंक उसका गलत के लिए कट रहा था। ठीक है। had 4 marks been awarded for each correct answer and deduced इनकरेक्ट आंसर, अगर 2 डिड्यूस किए जाए रॉन्ग आंसर के लिए तो कितने आते हैं वही, उसने स्कोर किए 50 मार्क्स। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस इन द टेस्ट, तो टेस्ट के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने थे। तो वही देखो, लेट नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस x
और रॉन्ग क्वेश्चन वाई, क्योंकि उसने जो अटेम्प्ट किए थे उसी के हिसाब से तो उसको मार्क मिले। तो राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके लिए एक्स, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस एक्स हो जाएंगे, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस वाई हो गए। तो पहली कंडीशन में क्या कर रहा है, राइट के लिए उसको 3 नंबर मिले हैं, तो टोटल नंबर हो गए उसके 3x, और माइनस उसको रॉन्ग के लिए 1 मिला है तो y हो गया, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 इक्वेशन फर्स्ट होगी। सेकेंड में उसको राइट के लिए 4 मिले हैं, रॉन्ग के लिए 2 कटे हैं, तो टोटल मार्क्स 4x हो गए, और इधर ये 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 50। तो अब क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, सेकेंड में से घटा देंगे। तो पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80। तब यहाँ से ये में माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो 2y से 2y कैंसिल हो गया, यहाँ बचा अपना 2x माइनस का, और ये इधर बचेगा माइनस के 30, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो x आ गया अपना 15। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 50, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई आ गया 5। तो राइट क्वेश्चन तो हो गए उसके 15 और रॉन्ग क्वेश्चन हो गए 5, तो उसके टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे भाई, 20। ठीक है भाई। अब इसका नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, one car starts from A and another car from B at the same time. If the car travel in same direction at different speed, they meet in 5 hours. Or if they travel towards each other, तो they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? कह रहा है कि दो पॉइंट है एक हाईवे पे और बी, तो एक कार तो ए पे से चलती है, दूसरी बी पे से चलती है, और जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं, और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिल जाती हैं, यानी कि आमने सामने चलेंगी तो 1 घंटे बाद में मिल जाती हैं। तो हमें कारों की स्पीड निकालनी है, तो पहले हम लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर मान लेंगे, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर मान लेंगे। अपनी कार है वो डायरेक्शंस में चल रही हैं, तो पहले जब रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार्स इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो उनकी क्या हो जाएगी भाई, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और रेस्पेक्टिव स्पीड ऑफ कार इन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्योंकि और आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो अपने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले में क्या है वो 5 घंटे मिलती हैं, तो यानी कि वो 100 किलोमीटर की दूरी को कितने देर में काटती हैं भाई, 5 घंटे में, तो ये 5 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब ये 5 से इधर डिवाइड कर दोगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। दूसरी बार क्या कह रहे हैं, वो विपरीत दिशा में 1 घंटे मिलते हैं, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं, सीधा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 लिख दिया। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड होगी। अब मैं ऐड इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, सेकंड में फर्स्ट को ऐड करोगे तो y से कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ गया 120 और x इज इक्वल टू आ गया 60। अब 60 को इक्वेशन ने सेकेंड में पुट कर दिया, इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दोगे तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 60, 100 माइनस 60 तो y इज इक्वल टू 40 आ गई। तो हेंस स्पीड ऑफ कार्स ए एंड बी कितनी आ जाएगी, 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर। अब अपना इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कि एरिया किसी रेक्टेंगल का 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ लेंथ रिड्यूस्ड 5 यूनिट, अगर लेंथ को हम 5 यूनिट घटा दें, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, और ब्रेथ को 3 यूनिट बढ़ा दें। इफ द इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, the area increased by 67 square unit, find the dimensions। तो हम मान लेंगे लेट लेंथ कितनी हो जाएगी x, ब्रेथ हो जाएगी y, तो एरिया हो जाएगा अपना x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट। तो अब पहली क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, लेंथ में 5 घटाने हैं, ये कह रहा है ना, और ब्रेथ में भी 3 इंक्रीज करने हैं। ठीक है, यहाँ पे y आएगा, तो y प्लस 3 करना है और x माइनस 5 करना है, तो अपनी इक्वेशन क्या बन जाएगी वही यहाँ से, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, तो x इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 आएगा,
और इधर ये एक्स वाई -9 था, तो एक्स वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x - 5y = 6, क्योंकि 15 इधर जाके प्लस के होंगे और 9 माइनस के हैं, तो 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट इक्वेशन है, उसके अंदर क्या कह रहा है भाई, अगर लेंथ को 3 इंक्रीज कर दें और ब्रेथ को 2 इंक्रीज कर दें तो अपनी एरिया वो 67 इंक्रीज हो जाता है। तो एक्स वाई इंटू प्लस 67 हो गया। तो अब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 = 67। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद 2x प्लस 3y = कितना आ गया अपना 61। अब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से कर दिया है, जो मैंने पीछे आपको बताया था। उससे करने पे हमारा एक्स लेंथ आ गई x = 17 और ब्रेथ आ जाएगी y = 19। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो।